उन प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा मनाया गया स्थापना दिवस। जिला रामबन की कहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के डीडीसी मेंबर ने अपने इलाके की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। अमृतकाल ट्रांसडिसिप्लिनरी लेक्चर सीरीज के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा किया गया एक कार्यक्रम का आयोजन। जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी ने की सब डिवीजन पाडर में रहने वाले लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। सभी जानते हैं कि कृषि व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के समान है। अगर कृषि उपज में बढ़ोतरी होगी तो किसानों की हालत में सुधार होने के साथ साथ में अन्नदाने की आपूर्ति में भी कोई कमी नहीं आएगी। यानी जनता को आटा, दाल इत्यादि खाद्य वस्तुओं की आसानी से दस्तयाबी होगी तथा महंगाई की मार भी किसी हद तक कम हो जाएगी। अब अगर हम अपने प्रदेश जम्मू कश्मीर पर ही निगाह डालें तो यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि, बागबानी, पशुपालन वगैरह के व्यवसायों से जुड़ा है। लिहाजा सरकारी सतह पर ये आकलन कर लिया गया है कि समग्र कृषि विकास से प्रदेश में खुशहाली का दौर लाया जा सकता है। कृषि समग्रता का अर्थ है कि कृषि से जुड़े तमाम कार्य हॉर्टिकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, फिशरीज और शीप ब्रीडिंग वगैरह के समस्त कामों में कारगर सुधार लाया जाए। कृषि के समग्र विकास के लिए डॉक्टर मंगला रॉय की अपेक्स कमेटी की सिफारिशों को जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में और सभी 20 जिलों में लागू करने की पेशरफ्त भी होने लगी है। हाल ही में एलजी प्रशासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के 2.5 लाख किसानों को यथाशीघ्र नए प्रोजेक्टों के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशों के अनुसार एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के 21 प्रोजेक्ट हैं और कृषि से जुड़े दीगर शोबों के 8 प्रोजेक्ट हैं। 2.5 लाख किसानों को प्रशिक्षित करने का मकसद है कि वे अपने अपने कार्य की तकनीकी बारीकियां जानकर आधुनिक टेक्नोलॉजी से रुशनास होकर कृषि के पारंपरिक तरीकों में तब्दीली ला सके। प्रशिक्षण के लिए संबंधित विभाग के साथ साथ राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विकास केंद्र भी जुड़े रहेंगे। हम एक कहावत सुनते आए हैं, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, भीख चाकरी निशिद्ध उधार। अर्थात हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर ही खेती के काम को उत्तम काम माना होगा, मगर आज वक्त बदल चुका है। कृषि के समग्र विकास के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। बस कृषक वर्ग पुख्ता इरादे से नवीनता को स्वीकार करे, नवीनता के अनुरूप कार्य करे तो कृषि व्यवसाय एक उत्तम व्यवसाय सिद्ध हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। श्रोताओं, हाल ही में क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, चरित्र निर्माण की शिक्षा कैसे विद्यार्थियों को दी जा सके। तकनीक आवश्यक है, निश्चित रूप से सबको मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इन बातों पर भी हमें विचार करना हो। ये काम स्वाभाविक रूप से तकनीक नहीं, एक अध्यापक कर सकता है। और मैं कहूँ कि सीरी के चाहे जितने रिफाइंड वर्जन आ जाए, उसमें आप आचरण और आत्मसंयम और दायित्व बोध, ये तो अध्यापक ही कर पाएगा। और इसलिए मैं विशेष रूप से सभी अध्यापकों को शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि वास्तव में समय आ गया है कि आपकी परिभाषा ही बदल जाए। अब इस बात का मैं जिक्र किया कि शिक्षण संस्थान, महाविद्यालय वो जगह है जहाँ दूसरे प्रोफेशन के जन्म लेने का भरोसा देता है। इतिहास देश का, दुनिया का इस बात का साक्षी है कि अनेक बड़े बड़े इन्वेंशन कॉलेज से बाहर निकल कर हुए। और इसलिए इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि अध्यापकों की भी परिभाषा बदले,
धारणा भी बदले। ये सबसे उपयुक्त समय है और शिक्षा प्रदान करने के तरीके में भी बदलाव क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ज्ञान के प्रसारक नहीं हैं, वो काम दूसरे का है। आप बच्चों को, युवाओं को जीवन जीना सिखाते हैं। लर्निंग इज ऑल अबाउट लिविंग। सैकड़ों सालों से हमारे देश का ढांचा बदला, समाज के ढांचे से जुड़ी हुई अनेक व्यवस्थाएं बदली, लेकिन जिस प्रकार समाज जुड़ा उससे, इस तरह शिक्षा को हम क्यों नहीं जोड़ पाए। जबकि पुरातन काल में अगर इतिहास में हम जाएंगे तो आज नॉलेज इकोनॉमी की बड़ी चर्चा हो रही है। ये हमारे पास था, ऐसे शिक्षण संस्थान थे, ऐसे आविष्कार हमारे देश ने किए जो दुनिया के विकसित देशों ने नहीं किया। ये सब हम पहले कर चुके हैं। गुलामी के कारण, किन्हीं परिस्थितियों में अनेक कारण हैं, मैं उन कारणों पर समय नहीं देना चाहता। हम उस रास्ते से अलग हो गए। एक समय था जब महान वैज्ञानिक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहे थे, जब हमारे जहाज समुद्र में रास्ता नहीं खो पाते हैं, तब भारत के पानी के जहाज दुनिया के अनेक हिस्सों में लॉगरिथम के आधार पर बनाए गए यंत्र के सहारे पहुंच जाते हैं। ये हमारी ताकत है। फिर से हमें वो ताकत प्राप्त करनी है। और डॉक्टर गौड़ ने ठीक कहा, हम पढ़ने आए हैं तो क्यों पढ़ने आए, क्या पढ़ रहे हैं और ये पढ़ करके हम करेंगे क्या। अगर 3 बात हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में हम जरूर सफल होंगे। अब बिजली के बारे में कोई पूछता है तो एटम के बारे में लोग बताने लगते हैं, और इसलिए सैकड़ों सालों से बनाए गए ढर्रे को कैसे बदला जाए। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। लंबे समय से जो देश को प्रतीक्षा थी, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बहुत सारी संभावनाएं उससे पैदा हो रही हैं। उसे वास्तविक स्वरूप में जमीन पर उतारना, इसकी कोशिश भी हो रही है। शारदा पीठ जम्मू कश्मीर का है, पूरे देश और दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाला स्थान रहा है। अब इस वैश्विक परिवर्तन के साथ जब इन्वेंशन का जिक्र हो रहा है तो अब हमारा नाम कैसे आवे, हम भारतीयों का नाम कैसे जुड़े, मुझे लगता है ये हम सबके ध्यान में होना चाहिए। जिला रामबन की कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के डीडीसी मेंबर महराज मलिक ने अपने इलाके की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, इस वक्त अगर आप देखेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बिजली का बहरान है, लेकिन किराया जो है अगर पहले 90 रुपए आया करता था, 150, आज वहीं 600 के पार पहुंच गया है। बिजली नहीं है लेकिन किराया आ रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर एलजी इंतजामिया तक हमारी बात पहुंचती है तो लोगों के बेहतरी के लिए कोई पॉलिसी लेकर आए। कैजुअल लेबरर्स जो सड़कों पर है वो हमारे इलाके से भी हैं, वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ वादा किया था 2014 में कि हमें परमानेंट किया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। महंगाई सर पे पहुंच गई है। देखिए हेल्थ सेक्टर अगर आप देखेंगे तो हर जगह जो हालात हैं वही हालात गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर वहां पर भी हैं। अभी हॉस्पिटल में सुधार नहीं आया है, मशीनरी नहीं है, अभी भी वही पुराने तरीके से जो है डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। लोगों को अभी भी उन चीजों से जो है महरूम रखा गया है। आज भी कई किलोमीटर सफर करने के बाद हमें 300 किलोमीटर एक बीमार को, जो पेशेंट जो है सीरियस होता है, उसे 300 किलोमीटर हमें दूर लाना पड़ता है। वहां पर इन चीजों की सुविधाएं नहीं है। जैसे अगर एक्सीडेंट होता है तो वहां से शिफ्ट करना पड़ता है, जो घंटों का सफर रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। देखिए सड़कों की जहां तक हालत है, जहां पर भी आप देखेंगे चाहे प्रोटेक्शन वाल हो या आप देखेंगे सड़क बनाने का काम हो, लोगों की जमीन की अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। अभी वहीं पर है डिपार्टमेंट्स के अंदर, लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाता है। सड़कें जो है बेहतर नहीं हो रही है, अभी भी गड्ढों से भरी हुई है, वाइडनिंग की कमी है और लोगों का मुआवजा अभी तक महरूम है, लोगों की जमीनों का मुआवजा। अमृतकाल ट्रांसडिसिप्लिनरी लेक्चर सीरीज के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में प्रख्यात लेखक एवं प्रेरक वक्ता शिव खेड़ा के प्रेरक भाषण का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर उमेश राय ने अपने विचार यूं रखे। टॉपिक है एटीट्यूड, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड वैल्यूज। और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम को लेकर के हर स्टेक होल्डर, चाहे वो कर्मचारी हो, अध्यापक हो, छात्र हो, सभी एक्साइटेड हैं। और उसका कारण है कि ये हर व्यक्ति से जुड़ा इशू है। हमारा एक डिपार्टमेंट है द बिजनेस स्कूल, वो पढ़ाता भी है इसी चीज़ को, एटीट्यूड, लीडरशिप, वैल्यूज़, मोटिवेशन को लेकर के। लेकिन क्या हम अपने जीवन में इन चीज़ों को लाते हैं?
डे टू डे बेसिस पे इसको अमल करते हैं, मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग शिवखेड़ा जी की है उसके आधार पर जो लेक्चर होगा वो हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। इस संबंध में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए प्रख्यात लेखक एवं प्रेरक वक्ता शिव खेड़ा ने कहा, मैं तो बहुत कुछ सीखने आया हूँ। मेरे को कहते हैं आप टीचिंग करते हो, मैंने एक चीज सिखाई है लोगों के साथ एक बात करके कि एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बन सकता है। अगर वो स्टूडेंट अच्छा नहीं होगा क्या पढ़ाएगा किसको, खुद सीखेगा नहीं तो क्या सिखाएगा किसी को। तो ऐसा है कि मैं तो जब भी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ वहाँ से मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं क्या सीख के आऊँ। एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जहाँ पर ज्ञान है, और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब। मैं तो 10वीं में फेल हो गया था, बीकॉम 3rd डिवीजन में पास हुआ हूँ मैं। और बाकी ये है कि मैंने ज़िंदगी अपना अमेरिका जब गए तो सड़क पे गाड़ियाँ साफ़ करके शुरुआत की थी, 2 साल गाड़ी साफ़ करता था क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उसके बाद मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया तो परमात्मा ने इज्जत रखी, आगे बढ़े वहाँ से। मेरा एक संदेश यही है साहब, आज बहुत जरूरी, क्योंकि आज की तारीख में सब कहते हैं, स्पेशली द यूथ कहते हैं कि साहब कंपटीशन बहुत हो रहा है मार्केट में, हम पढ़ के निकलते हैं, काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, फलाना नहीं मिलता, कंपटीशन बहुत है। मेरे सिर्फ एक कहने का मतलब है कि जैसा समय आज है ऐसा समय जिंदगी में कभी नहीं आया सफल होने के लिए, जितना आसान है आज सफल होना, ऐसा मौका कभी नहीं मिला। तो मेरे से पूछते हैं साहब क्या बात है, कंपटीशन नहीं है क्या, कैसे ये मौका है? तो मेरी सिर्फ एक बात मैं पूछता हूँ लोगों से कि भैया एक बात बताओ, आप कितने लोगों को जानते हो जो सड़क पे अभी चल रहे हैं, जिनको जितने पैसे मिले हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? दोबारा कहता हूँ, आप कितने लोगों को जानते हैं सड़क पे चल रहे हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? ज्यादातर लोग हैं जिसको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते, और दूसरा एक और बहुत बड़ा वर्ग है, वो उतना ही करते हैं जिससे जान छूट जाए। बहुत एक छोटा सा वर्ग है जो है जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करके देते हैं। तो मैं उनको पूछा कि भैया अगर आप उस छोटे वर्ग में आते हो, आपका कंपटीशन कहाँ है? साहब आज की तारीख में आपको एक अच्छा वकील नहीं मिलता, एक अकाउंटेंट नहीं मिलता, अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता, अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता। सवाल ये, आर यू विलिंग टू डू अ लिटिल बिट मोर देन व्हाट यू गेट पेड फॉर? आप देखें जो सफल लोग हुए हैं आज तक, उनके जीवन किस असूल से जिए हैं? एक असूल से जिए हैं कि मुझे जितना मिलेगा मैं उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी संस्था को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, और जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने देश को। साहब ये अगर सोच हो जाए, आप मुझे बताओ कंपटीशन है कहाँ? इन दिनों जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन पाडर के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को आ रही परेशानियों का खुलासा करते हुए वहां के एक समाज सेवी मूलराज राठौड़ ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, हाल ही में जो पाडर तहसील सब डिवीजन में राशन की इतनी कमी आई है कि पिछले यहाँ पाडर एरिया में 13 किलो राशन दिया था, जबकि पाडर, मड़वा, वारवन, दक्षिण और गुरेज और टंगधार जो कि हाई एल्टीट्यूड पर जो एरियाज हैं जहाँ 5-5-6 फीट बर्फ पड़ती थी, तो सरकार ने इनको स्पेशल 13 किलो राशन दिया था। अगस्त 2021 से उसको भी बंद करके सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन, 2 किलो वीट और 3 किलो चावल लोगों को दिया जाता है। मेरी गवर्नर इंतजामिया से यही गुजारिश है कि लोगों को कम से कम 10 किलो राशन जो है दिया जाए, क्योंकि ये जो है एल्टीट्यूड पर जो ये लोग रहते हैं वहाँ पर कोई राशन की दुकान नहीं है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, CAPD कमिश्नर सेक्रेटरी से गुजारिश करना चाहता हूँ और गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस राशन की स्केल को फिर से दोबारा बहाल किया जाए। दूसरा, मैं पाडर सब डिवीजन की PMGSY रोडों की बात करूँ कि जिन रोडों पर 2015-16 से काम शुरू हुआ था, महकमा PMGSY काम कर रहा था, आज 7-8 सालों में 4-4 किलोमीटर भी रोडें नहीं बनी हैं। मेरी गुजारिश है PMGSY चीफ इंजीनियर से और डिविजनल कमिश्नर जम्मू से और DC किश्तवाड़ से, ये जो कबन, चिटो, उनगाई, मचेल, गंदारी और किदरू सदार और जाड़ रोड जो है उनको फास्ट ट्रैक पर काम शुरू किया जाए। जो कंट्रैक्टर इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे नए कंट्रैक्टरों को फिर से दोबारा काम शुरू करवाए, ताकि जैसे मचेल यात्रा अभी 13 अप्रैल को जो बैसाखी में यात्रा वहां पर मचेल जा रही है,
और वहाँ लोगों को आने जाने के लिए बुंदेलखंड जो ब्रिज की बात करूं मैं, जो पिछले साल फ्लड से चला गया था, आर्मी ने वहां पर ब्रिज बनाया था, उसको भी उखाड़ कर ले गए। मेरी गुजारिश है कि उस ब्रिज को फिर से जल्दी उसके टेंडर करके उस पर काम शुरू किया जाए और जो मचेल रोड पर जो PMGS एजेंसी काम कर रही है उसको फास्ट ट्रैक पर काम शुरू किया जाए। वहां पर टेली कम्युनिकेशन की बात है कि टावर अभी भी हमारे मचेल से लेकर सुनचाम और गंधारी, कबन, उनगाई और किदू सदार एरिया है, वहां भी टेली कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि 1 मार्च से स्कूल खुले हैं, लोग आज ऑनलाइन बच्चे जो हैं पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत बड़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। दूसरा, मैं स्कूलों की बात करूं कि स्कूलों में जो है स्टाफ की बड़ी शॉर्टेज है। वहाँ आपके पार्डर की जो मैं बात करूं कि हायर सेकेंडरी डिग्री में लेक्चरर्स की कमी है। वहाँ पर जो कम से कम 300-400 बच्चे जो हैं ज़ेरे तालीम हैं। जो पार्डर में डिग्री कॉलेज खोला गया है 2016-17 से लेकर आज तक सिर्फ आर्ट्स का ही सब्जेक्ट उसमें पढ़ाया जाता है। तो हमारे बच्चे मेडिकल और नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट को कब पढ़ें? इसका मतलब 6 साल में से लगभग 1200 बच्चे जो सिर्फ आर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट उनसे छूट गए हैं। जो जबकि सुनने में आया था कि ये मॉडर्न डिग्री कॉलेज था, तो क्या वजह है कि आर्ट्स के अलावा और भी कोई तालीम वहाँ पर नहीं की जाती है? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट दिए जाएं ताकि हमारे बच्चे तमाम तालीम जो है हासिल कर पाएं। दूसरा, यहाँ पर जो है 2014 में कुछ स्कूल अपग्रेड किए थे, जिन स्कूलों को हाई स्कूल का दर्जा दिया था, जैसे गुलाबगढ़, कुंदल, थानी और सरदार के स्कूल थे। 2014 में इन लोगों को हाई स्कूल का दर्जा दिया था। मेरी एजुकेशन कमिश्नर से गुजारिश की जाती है कि इन स्कूलों को अपग्रेड करके वहाँ हाई लेवल की क्लास लगाया जाए ताकि उन बच्चों को वहाँ से दूसरे स्कूलों में ना जाना पड़े। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मैं डॉक्टर MR बमागी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूँ, एक NGO का। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कुक्स हैं, जो स्कूल्स में खाना बनाते हैं, उनका 3.5 घंटे का समय जो है वो लगता है और उनको 1000 रुपया पर मंथ जो है वो मिलता है। उसके बिना पे वो अपने परिवार को नहीं पाल पोस सकते हैं। और दूसरा, जो सफाई कर्मचारी हैं वहाँ पर, जो वाटरमैन स्वीपर्स हैं, उनका भी कोई भविष्य है ही नहीं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों को एक टाइम बॉन्ड, एक इनकी या तो इनको कोई सिलेक्शन दी जाए या इनको कोई सर्विस दी जाए ताकि ये स्कूलों में अच्छे ढंग से काम कर सकें और इनका कुछ गुजर बजर जो है वो अच्छे ढंग से हो पाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी मुश्किलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। मेरा नाम सरफराज सफदर है, मैं ब्लॉक डुग्गन तहसील बनी से बात कर रहा हूं। हमारा बनी दमहान PMGSY की सड़क आज से तकरीबन 5 साल पहले बनने के बाद अब ब्लैक टॉप भी हो गई है और आज गाड़ियां मुसलसल लगातार चल रही हैं बनी दमहान, लेकिन आज भी हमारे लोग वो परेशान हैं जिनको पिछले कई दिनों से एक मुआवजे की बड़ी डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो मुआवजा बनी दमहान PMG सड़क के लिए लेकिन आज तक वो लोगों को नहीं मिले हैं। लोग बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पूरी तहसील बनी से लेकर ब्लॉक डुग्गन की आखिरी मरहला दमहान तक जो सड़क बनी है 32 किलोमीटर बनी दमहान PMGSY की, तो उसका मुआवजा जो है हमारे तमाम लोगों को दिया जाए है हमारी मांग रहेगी। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उसके बाद DC कठुआ से और बनी प्रशासन से भी हमारी एक अपील रहेगी। बिजली की थोड़ी दिक्कत जब से बिजली महकमे का जो है एक पावर हाउस डुग्गन ब्लॉक में बना था, एक बनी दमहान सड़क के बिल्कुल साथ में है, तो उस पावर हाउस के बनने के बाद जो है आज तक हमारे लोग जो है इस मुश्किलात में का सामना कर रहे हैं कि ये जो स्पैन है खासकर दमहान वाला और डुग्गन वाला, जो उसका एक जो फेज निकाला है इस पर काफी लोड पड़ता है और ट्रिप जल्दी ये जो पावर हाउस डुग्गन से जो बिजली बंद हो जाती है, तो PD डिपार्टमेंट की आला हुकाम से हमारी एक अपील रहेगी कि डुग्गन में पावर हाउस बनने के बाद आज भी लोग परेशानी के आलों में है कि बिजली जब बंद हो जाए तो 2-3 दिन आती नहीं है। इसलिए हमारी पूरी इंतजामिया से एक गुजारिश रही, पूरे लोगों की तरफ से मैं एक गुजारिश करता हूँ, डुग्गन ब्लॉक में ये समस्या जो छोटी मोटी आती है उनका जल्दी उजाला किया जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए।
इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।